बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमी सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का देश है, ये काल का देश है, ये निरंजन का देश है, ये भवसागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है, यह देश मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण साथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। अब संत हैं तो उनको कुछ बुझा नहीं रहा है। वह कह रहे हैं कि जो है स्वामी जी का ज्ञान जल्दी बूझने में नहीं आता है। मैं आप तो सही बोले हैं, स्वामी जी खुद ही कहे हैं अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ, ये जी खुद ही बोल रहे हैं। अनुभव का विषय है और बूझते 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 अनेक जन्म बीत आता है। ये तो सद्गुरु मिला है आपको। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब
कामना पूरण सुमिरन सोय। तो बोल रहे हैं कि हमको बड़ा थोड़ा समझाना है, हम बूझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बोला आपको इस संसार में मां जन्म मिला है, ये तो समझ में आ रहा है। अब मां जन्म में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, यह भी आपको समझ में आ रहा है। हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, नपुंसक भी है। वह लोग न स्त्री होती न पुरुष होते, दोनों के बीच के मनुष्य जो है मनुष्य होते हैं। जानवरों में भी ऐसा बहुत बार हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। तो इस जो चेतना है उसी को आत्मा है कहा गया है। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है जन्म मरण दुख पाए। तो स्वामी जी ने कहा ये जो शरीर है आपका, यह शरीर 5 तत्वों की बनी हुई है। यह भी आपको समझ में आता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वय अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वय अधम शरीरा। तो 5 तत्वों का शरीर जो है सभी जीवों का है, मनुष्य का ही नहीं। संसार में जितने जीव हैं सबके शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वय अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व का शरीर है और इनमें एक इतना भी है। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। एक तत्व है आत्मा अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है जन्म मरण दुख पाए। तो मैंने बोला आप माँ के गर्भ में आए, मैं भी माँ के गर्भ में आया। मनुष्य जो है माँ के गर्भ में ही आता है। अन्य योनियों में भी माँ के गर्भ में आते हैं। वह गाय है, बैल है, भैंस है, सुअर है, जितने भी जानवर हैं, शेर है, बाघ है, चिड़िया जो उड़ती हैं वह तो अंडा देती हैं। अंडे के अंदर में वह बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में नहीं पैदा होता। कछुआ है, मुर्गी है, बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं, तोता है, मैना है, गौरैया है और कौन कौन दुनिया भर की चिड़ियाएँ हैं। तो ये लोग जो है इनके शरीर, ये लोग गर्भ धारण नहीं करता है, ये अंडा देता है और अंडे के अंदर में जो है उसको बैठ करके वो लोग सेता है, उसके सेवना बोलते हैं। उसको अपने पंख से जो है ढक करके रखता है और कुछ दिन के बाद उसमें से बच्चे अपने आप निकल आते हैं। अब उनका जो कहने का जो मतलब है वही मैं आपको सत्संग में सुना रहा हूँ। तो मैंने बोला आप माँ के गर्भ में आए, आपकी माँ भी जो है अब उनका उम्र इस समय जो है 80 साल है, तो भेद बूझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं बोला 80 साल आपका उम्र है, तो 81 साल पहले तो आप थे नहीं। और ये मान लीजिए कि आप जो है वैसे 9 महीना 10 महीना गर्भ में लगता है मनुष्य का, 9-10 मास
बुनन में लागे। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सो जा, अब तो सोच समझ अभिमानी। तो जो है क्या कह रहे हैं वो कि आप माँ के गर्भ में आए थे, 81 साल पहले आप कहाँ थे? तब वो तो 80 साल के, तो उनको सब मालूम है। तो बोला कि उसके पहले मैं कहीं न कहीं रहा होगा, क्योंकि 9-10 मास, किसी का 9.5 महीना, किसी का जो है 9 महीना में हो जाता है बच्चा, किसी किसी का 10 महीना भी लग जाता है। अब वो विषय अलग है, लेकिन जो है मनुष्य को जो है माँ के गर्भ में जो है 9 महीना रहना पड़ता है। ये पूरे संसार को मालूम है, कोई नया चीज है नहीं। तो माँ के गर्भ में आने के पहले कहीं तो आप थे? तो बोला हाँ, कहीं न कहीं रहा होगा, लेकिन मालूम नहीं है आपको। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ये भजन थोड़ी पहले आ गई, आप भेद को समझिए। तो जो है अब वो बोल रहे हैं कि 81 साल के पहले मैं कहाँ था? तो मैं बोला वही तो आपको ढूंढना है। हो सकता है कि आप किसी और कहीं आप जो है बूढ़े हो गए हों और वहाँ से आपकी मृत्यु हुई हो, तो फिर यहाँ आ गए होंगे। क्योंकि जो चेतना है वह मरती नहीं है। विहंगम योग जो है बहुत सूक्ष्म विषय है। ये सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जब ये चेतना इस शरीर में रहती है तभी इस शरीर का महत्व होता है। इस शरीर से चेतना निकल गई तो ये फिर जड़ हो जाता है। ये शरीर जो है फिर गलने लगेगा, पचने लगेगा, महकने लगेगा। ये शरीर जो है जैसे ही चेतना निकल गई उसी को बोलते हैं पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। रे पापी मन कर ले भजन, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है प्यारे कर ले जतन, नहीं तो प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। अभी हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आनंदित हैं, और यदि ये चेतना शरीर से बाहर हुई तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो जाकी सत्ता पाई कर इंद्रिय थन जान, जाकी सत्ता पाई कर इंद्रिय थन जान, अजाही रही तन रहत है, नाही रही तन प्राण, कोटि 72 नाड़ियाँ
जामे रुधिर प्रवाह, कोटि 72 नाड़ियाँ, जामे रुधिर प्रवाह, नहीं रहने में बंदा है आत्मा को वाह। तो 72 करोड़ जो है नस नाड़ियाँ हैं इस शरीर के अंदर में, जिसमें रक्त का संचार होता है। जब चेतना रहती है तभी जो है रक्त का संचार होता है, और जैसे ही चेतना निकल जाएगी तो जो है रक्त का संचार बंद हो जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग संसार में आए ही क्यों? अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग संसार में आए ही क्यों। अभी उन्होंने उल्टा हमें प्रश्न कर दिया, हम लोग संसार में क्यों आ गए? तो मैं बोला आप इसी संसार में इसीलिए आए थे, यहाँ शादी करो, घर बनाओ, यह सब आपको इच्छा थी, तभी आप आए संसार में। जितना भी संसार में लोग है उसके मूल में क्या है? आनंद की खोज में लगा हुआ है। रोड किनारे कहीं पर देखिए लोग भाग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं, बस सब भागे जा रहे हैं। तो जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। तो मैं बोला कि ऐसा उपाय कर लिया जाए कि फिर इस संसार में आया ही न जाए। कुछ ऐसा उपाय कर लिया जाए कि संसार में आना ही न पड़े। तो अभी जो हम लोग इस संसार में हैं ये हमारा घर असली नहीं है, ये शरीर भी आपका असली नहीं है। यह शरीर तो विनाश को प्राप्त होगा। आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो। आप इस शरीर में अपना मर्जी से नहीं आए हो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय।
बद्ध मुक्त की ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी आपने विचार किया आप इस संसार में क्यों आए? तो अब नहीं विचार किया तो अब विचार कर लीजिए। जनमायनी का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होए जी। जनमायनी का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होए जी। तो इसी क्रम में एक सदगुरु मिलते हैं जो आपको प्रभु से मिलाने वाले। धनी धनी सदगुरु देवा पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो परमात्मा को जब आप मिल जाएंगे, जान जाएंगे, तो फिर संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी संसार में जीव हैं सब उसी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सबके मूल में जो है परमात्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो हमें जो है अपना घर देखना है। अपना घर देख लेंगे तो हम लोगों को फिर संसार में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी पूरा संसार के जितने जीव हैं सब अपना घर ढूंढ रहे हैं। तो जो है भजन क्या आती है, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला सी आवागमन मन होला हो, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो, तवन घरवा खोजई साधु। तो जहवा गैलासी आवागमन वन होला हो, तवन घरवा खोजई साधु। हम लोग अपना घर नहीं खोज पाएंगे और बीच ही में रह गए तो जो है फिर दोबारा मानव शरीर में आपको आना पड़ेगा। अब की तो आप उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं हो। अगला बार आपका जन्म कहाँ होगा, होगा भी या नहीं भी होगा। दो ही चीज हो सकता है, अगला बार आपका जन्म कहाँ होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो अच्छी बात है। जब आप जहां से आए हो वहां पहुंच जाएंगे तो फिर इस संसार में कौन आएगा। यहां तो दुख है सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही करहाय, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास,
सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी संसार में सुख है उसमें दुख भी मिला हुआ है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। एक अलग सुख भी है जिसमें बराबर आनंद है। 24वां घंटा है, रातों दिन है, वही सदगुरु आपको लखा देगा, आपका काम हो जाएगा। पूरा भजन जो है एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में सुरति को लगाओ। सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज देश, सुरति से देख लो निज देश। तू जो है मन से जो है संसार में कर्म होता है, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धामों में गमन करत सुख कंद। तो जो भी सुख है संसार में, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, और जो है क्या बोलते हैं सास ससुर, ये जो भी सुख है इसको जड़ सुख कहा गया है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो ये जो सुख है संसार का, उसमें थोड़ा सुख फिर दुख, फिर सुख फिर दुख, ऐसे ही है। ऐसा इस संसार में हो ही नहीं सकता कि आपका पति देव हमेशा आपसे खुश रहे, ऐसा होगा ही नहीं। वो भी कभी दुखित होंगे, कभी सुखी होंगे, ऐसे ही है ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बेटा हो, बेटी हो, हमेशा दिन भर ही रोता रहे, ऐसा नहीं होगा। हंसता भी है वो। छोटा बच्चा है आपका, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आप ध्यान से जो है आप देखिएगा, कभी सीरियस हो जाएगा, कभी मौन हो जाएगा, कभी आनंदित रहेगा, कभी खेलेगा, कभी कूदेगा। ये संसार ऐसा ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय।
तुझे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तू जो है सदगुरु जो है, सदगुरु का काम होता है आपको अपना घर में पहुंचा देना। भूले हुए जग जीव को निज घर ते पहुँचाए, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीव कहाय। तो हम लोग आज से नहीं घूम रहे हैं, अनंत जन्मों से ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग। आज आप यहाँ पर हो, कल को आप कहाँ पर होगे कोई पता नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो आपको अपना घर देखना है, आपको अपना घर में जाना भी है। आपका घर में जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो जो है उसी को आपको देखना है। तो आपका घर जो है वो सद्गुरु के चरण में दिखाई देगा। सद्गुरु के चरण में जब मन को लगाएंगे तो मन जो है टूट जाएगा। मन का मतलब होता है मैल। मन का मतलब देखो, मन के बहुत सारे जो है भेद हैं। मन का जो शुद्ध स्वरूप है वह सुरति है, और उसी का जो है शुद्ध स्वरूप जो है आत्मा है। यह आपका शरीर है। इसी शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 10 प्राण है। ये सब इसी शरीर के अंदर में सारे हैं। तो आपको जो है, मैं तो आपको समझने के लिए इतना 1-1 घंटे आपको बताता हूं मैं, नहीं तो 2 ही 4 भजन में काम हो जाता है। आपकी चेतना वहां पहुंच जाती है। केवल भजन में की जो है गाने की देरी है, आप अपने आप पहुंच जाएंगे। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, पहले आपको अपना अंदर में जो बूझना है। आत्मज्ञान जब उदय भया, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन देश। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन देश। अदेव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो हम लोग आज से ही नहीं है संसार में, अनंत जन्मों से हम लोग घूम रहे हैं। इस जन्म में सद्गुरु मिला है, ये पूर्व जन्मों में भी सद्गुरु मिला होगा। पहले भी आप भजन ये गाए होंगे, हंसा चलू चलू निज देशवा। क्योंकि जो है संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में ऐसी ही है। तो जो है आपको अपना घर जान जाना है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, आपका घर अमरलोक में है, आपका घर चेतन देश में है, आपका घर सदगुरु के प्रकाश में है, आपका घर गुरु के चरण में है। अब वहाँ कैसे जाओगे? तो वहाँ जो है शरीर से नहीं जाना होता। शरीर तो आपको यहीं मिला है, यहीं छूट जाएगा। आपको जो है चेतना से मिलना है, सूरत से मिलना है। सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज देश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। परमात्मा का घर जो है वह सूरत से अनुभव होगा, क्योंकि सूरत वहाँ लगाने पर आनंदित हो जाती है। इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया वही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। स्वामी जी क्या कहते हैं? किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। तो आपको अपना घर जान जाना है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना हो, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही पद निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो
तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा, वाही पद निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज दशवा, जावा पुरुष पुराना। तो स्वामी जी तो आपको वहीं पहुंचाने के लिए फेर में पड़े हुए हैं, और आप हो कि आपको संसार का झामर झूमर बढ़िया लगता है। तो जब आप झामर झूमर में रहेंगे तो ऐसे ही दुख सुख होगा। वहाँ तो आनंद है, आनंद है, परमानंद है। और बहुत सारे सदगुरु के यहाँ संत नहीं उस आनंद को जानते हैं। उस आनंद जो है बहुत सारे सदगुरु के यहाँ संत जानते हैं। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ये भजन आप विचार करो कबीर साहब की है। धरती पर पहली बार वो जब ये भजन गाया होगा तो सारे उनके हंस हंसनी आनंदित हो गए होंगे। अभी हम लोग गाते गाते आनंदित हो जाते हैं, अपनी आवाज में गाते गाते हम लोग आनंदित हो जाते हैं। तो जब कबीर साहब अपनी आवाज में उसी भाव में गाया होगा तो क्या गति रही होगी। तो गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेट गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामया सधी अधर कटोरा, नामया सधी अधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया औषधि अधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई।
सुरती नीरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो प्याई। तू जो है ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म गवाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया औषधि अधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो प्याई। तो जितने भी भजन हम लोग सुनते हैं सब भजनों में यही कहा जाता है, अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। सदगुरु हमारो स्नेहा किया गर, रूप दिहली दर साई हो। तू जो है अब उसी भजन में चलो। तो ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई। तू जो है सुरती नीरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई। गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई। तो आपको क्या करना है, सुरती नीरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर होई जाई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई। गुरु जी हमके घोटिया अमर प्याई। तो संत लोग जो है आपको रास्ता बताते हैं और आप वहाँ जाते जाते पहुँच जाते हैं। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयन पा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमने ऐसा काम करके चलना है कि फिर इस संसार में हमारा आवागमन नहीं हो, क्योंकि कबीर साहब आवागमन से छुड़ा देते हैं। और स्वामी जी भी कह दे रहे हैं, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं
उनसे तो ही मिलाऊंगा। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, गुरु के चरण में ही आपका घर है और वहीं से हम लोग आए हैं। और जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे सुख शांति नहीं मिलेगा। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। विषय बहुत लंबा चौड़ा है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान से अनंत काल से ये चली आ रही है। कब तक धरती रहेगी यह भी हमें नहीं पता है। और जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ज़्यादा आपको अझुराना नहीं है। 2-4 भजन याद कर लीजिए, कम से कम जो है 25 भजन याद करके रखो और गुनगुनाया करो, आनंदित रहोगे। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहते हुए सारा चीज आप बूझ जाएंगे, क्योंकि गुरु के चरण में मन नहीं जाता है, मन को लगाना पड़ता है। और वो जा करके वो जो है बिरह आग जीन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह आग जीन को लगी, बूझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभु आय बुझाय। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको सदगुरु के जो है चरण में रहना है, वही आनंद है, वहाँ बराबर आनंद है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अपना घर देख चुके हैं। भजन में सारे भेद बता दिया जाता है और बूझने वाले बूझ जाते हैं। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अरुझाना नहीं है, उपदेश ले करके और धीरे धीरे जो है प्रतिदिन करते 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 एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। तो कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान गरी घर जाय। तो आपको अरुझाना नहीं है, सदगुरु का उपदेश ले करके
और धीरे धीरे साधना करते रहना है, सत्संग में जुड़े रहना है। 2-4-10 भजन याद कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप बराबर आनंदित रहें, स्वामी जी यही चाहते हैं। सदाफल देव जी महाराज की एक ही इच्छा है, आप सभी बराबर आनंदित रहें। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आपको उलझाना नहीं है, साधना करते रहना है। संतों के संग आपको लगना पड़ेगा। संत जो है गुरु के चरण में मिलेंगे, संसार में संत होते ही नहीं। वो संत का शरीर जो है संसार में रहता है और सुरति जो है गुरु के चरण में, सदगुरु के प्रकाश में रहती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए और गुरु के चरण में रहिए। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। Attention.